तो बता दूं अभी मैं रुड़की आरटीओ ऑफिस में और यहाँ पर देखते हैं भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया और यहाँ पर आप देखते हैं जबरदस्त इस समय हंगामा हो रहा है, खींचातानी यहाँ पर हो रही है। आइए जान लेते हैं क्या कहा भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के जो अध्यक्ष है सचिन चौधरी और आरटीओ मैडम ने। की जिम्मेदारी मैडम की होगी रोड पर बैठने की। जो ठीक है ऊपर की है उसको मैं आगे भी भेज दूंगी, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी मैं मतलब अपनी तरफ से एक वो आश्वासन देती हूँ कि आगे से दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप भी दिक्कत ना क्रिएट करें, प्यार से संबंध बना के रखें। आपको भी ये रहना है, हमें भी ये रहना है, तो प्यार से आपसी सहयोग से हम आगे बढ़े, सबके काम हो, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ऐसे ना हो कि आप लोग को धरना करना पड़े। आप पहले मेरे पास आया करिए, जो भी प्रॉब्लम है धरने से पहले मेरे पास आइए। अगर मैं नहीं सॉल्व करती, आप फ्री हो, आप चक्का जाम करो, आप कुछ भी करो, लेकिन पहले एक बार जो डायरेक्ट ऑफिसर है आप उसको तो बोलोगे मेरे को पता नहीं और आप सिर्फ धरना करने आ गए क्योंकि मेरे को आपने बताया ही नहीं। पहले आप मुझे ज्ञापन दो, जो भी अगर मैं नहीं कार्रवाई करते मेरे खिलाफ भी खड़े हो। ठीक है मैडम। लेकिन जब आपने बताया ही नहीं तो मैं कार्रवाई कैसे करूँ? ये मौखिक कार्रवाई नहीं होती, ये लिखित कार्रवाई होती है और लिखित कार्रवाई हम करेंगे। जो भी दोषी होगा उसको जो भी वो मिलेगा वो होगा। ठीक है मैम, ठीक है। मीडिया वाले आगे थोड़े नीचे हो जाओ, थोड़ा नीचे बैठ जाओ। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें हम रुड़की आरटीओ ऑफिस में और आपको बता दें यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। उनकी जो 8 सूत्रीय मांगे हैं उनको लेकर आज उन्होंने अधिकारी ऑफिसर है उनका यहाँ पर उन्होंने घेराव भी करा है। यहाँ पर पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंचा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के, क्या कहना चाहेंगे? जी, जो आज ये हमारे पास यहाँ पे ये प्रदर्शन था, ये था यहाँ की तानाशाही के खिलाफ। ये अधिकारी जो यहाँ पे कुछ अधिकारी हैं, नाम तो लेना अब सही नहीं होगा, लेकिन इसमें जब नाम खुला हुआ तो मैं आपको नाम भी बता दूँ। एक चौहान साहब हैं, चौहान साहब ने बहुत गरीब आदमी परेशान कर रखे हैं। एक रिक्शा वाला जो पूरे दिन 300 रुपये कमाता है, ठीक है, उस पर अगर आप 3000 का चालान कर देंगे तो वो कैसे दे पाएगा? ये हमारी प्रमुख समस्या थी, किसानों के लिए समस्या थी। किसान अपनी सिंगल टायरी में अपने घर के लिए कोई सामान ला रहा है उसका भी वही चालान है, जो ओवरलोड चल रहे हैं उनका भी वही चालान है। तो एक किसान में और एक आम आदमी में अंतर क्या है? इसके लिए हमें यहाँ पे आज बैठना पड़ा और मैडम ने हमें 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन में अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती है तो अगली बार हम रोड जाम करने की। ट्रैक्टर्स को रोकने का भी आपने आरोप लगाया? बिल्कुल, ये ट्रैक्टर सिंगल टायर में जो मैं आपसे बात की है वो ट्रैक्टर्स की है जी। तो जिस तरह से आपने कहा मैडम फ़ोन भी नहीं उठाती है यहाँ जी, मैडम फ़ोन अधिकारी कोई भी यहाँ का फ़ोन नहीं उठाता है। खिड़की नंबर से बात होती है, एंट्री से बात होती है। ये तानाशाही जो चल रही है ना, ये उसके खिलाफ एक धरना था, ये एक शुरुआत थी। आने वाले 10 दिन में आप देखेंगे कि ये ऐसा रूप ले लेगा कि शायद ऐसा कभी धरना प्रदर्शन यहाँ पे रुड़की में किसी ने देखा ना हो। तो क्या आश्वासन दिया गया? अभी 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन में जो हमारी 8 सूत्रीय मांग है इनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर नहीं हुई तो फिर आप देखना कि हम क्या कर सकते हैं। जिस तरह से इसमें लिखा है कि अवैध वसूली भी यहाँ पर शुल्क भी ले जाता है, इस तरह से अवैध वसूली ले जाती है। जो भी यहाँ काम के लिए आता है किसान, उससे उगाई होती है। माले जी मैडम बोल रही है कि सीधा आके मेरे से कभी मिले नहीं है, सीधा आके धरना प्रदर्शन। सरकार सुन नहीं रही, सरकारी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। सरकारी तंत्र पूरे का पूरा भ्रष्ट हो चुका है। यदि आप पूरे का पूरा कागजात उठा के आरटीओ के देखें तो मैं आपको संभवतः बता सकता हूं कि लगभग 90% काम बिना पैसे लिए नहीं होते हैं। जबकि टेबल के नीचे से यदि पैसा जा रहा है तो काम हो रहे हैं, टेबल के नीचे से यदि पैसा नहीं जाता है तो काम नहीं होते हैं। गरीब आदमी, किसान प्रताड़ित इतना हो चुका है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी शाम को अगर मजदूर अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी या ट्रैक्टर ट्रॉली यदि लेके जाता है तो उसके अवैध रूप से चालान काट दिए जाते हैं। कागजात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब आपको ऑनलाइन की ऐप दे रखी है तो आप ऑनलाइन भी उसके कागज चेक कर सकते हैं। चारधाम यात्रा चल रही थी तो दैनिक रुड़की ने मुहिम चलाई थी, आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर खुले तौर पर दलाली हो रही थी, जिसको एक्शन लेते हुए यहाँ पर प्रशासन ने, पुलिस ने सख्त कार्रवाई करी
और उसके बाद यहाँ पर खुद दलालों को जेल भी भेजा गया, उसको लेकर कुछ कहेंगे? दलाल जेल भेजे गए, लेकिन उसके बाद नए दलाल बना दिए गए। मैडम कह रही है कि आरटीओ ऑफिस डिपार्टमेंट से बाहर है, मैडम के नॉलेज में नहीं होगा। आप सुनिए तो, मैडम के कहने से क्या होता है? अगर मैं आपके घर पे आके बैठ जाऊं, आज हम मैडम के घर पे आके बैठ गए तो मैडम ने बोलने लगा कि हमें पहले बताना चाहिए था, तो आप भी तो यही कहेंगे कि हमें पहले बताना चाहिए था। अगर हमने एलआईयू को रिपोर्ट दी है तो वो आदमी बुजदिल है, उसे यहाँ किसानों को फेस करना चाहिए था कि मैं क्यों चालान काट रहा हूँ आपका। ठीक है, चौहान अच्छा आदमी नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वो एक आंख से सबको देखने वाला है। अगर चौहान ये क्या करते हैं? नहीं जानता, यहाँ पे ऑफिसर है कोई, मैं नहीं जानता। अच्छा, आपने जानकारी नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई जानकारी नहीं। हमें एलआईयू से हमने उन्हें सूचना भेजी थी, उन्होंने आज का समय दिया था, आज हम आए, आज वो भाग गए। आज भारतीय किसान यूनियन का जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन था वो एआरटीओ विभाग के खिलाफ था। यहाँ पर काफ़ी भ्रष्टाचार इन्होंने फैला रखा है। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर ने अपना जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था वो इसीलिए था। मैडम क्या आपसे मांग उन्होंने करी और क्या आपने आश्वासन दिया? उनकी जो समस्याएं उन्होंने ज्ञापन के रूप में कुछ पॉइंट्स बिंदुओं के रूप में हमें दी है, उसको पढ़ा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी। और मतलब हमारी तरफ से जितना भी होगा हम पॉसिबल उनको सहयोग करेंगे। उनका भी आरोप है कि जो ट्रैक्टर्स वगैरह है उनको आपको जानबूझ के इस तरह से रोकते हैं। अगर किसी गाड़ी में चलते हुए कोई कमी पाई जाती है, बेशक उसका चालान होगा। गलत है तो उसको सज़ा मिलेगी, गलत नहीं है तो नहीं मिलेगी, चालान को छोड़ दिया जाएगा। हमारे कर्मचारी की वजह से, हमारे ऑफिसर की वजह से कोई अगर उनको लगता है कि कुछ शिकायत है तो उस पर भी कार्रवाई हम करेंगे। इससे पहले भी जब चारधाम यात्रा थी उससे पहले भी खामियां थी, उससे पहले भी आपने कहा था कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। उस समय भी यहाँ पर कुछ दलाल पुलिस ने पकड़े थे आपके संयुक्त कार्रवाई के द्वारा, उसमें भी कोई कार्रवाई आपने के द्वारा करी थी, लेकिन आज फिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है। वो एक अलग मैटर था, ये अलग मैटर है। और हमारे ऑफिस से किसी को नहीं पकड़ा गया था, बाहर जो हो रहा था वो कैंपस से बाहर था और उसमें भी हमने पुलिस का सहयोग करते हुए FIR दर्ज की थी और उस पर कार्रवाई चल रही है।